तो कोलकाता नगर निगम चुनाव की मतगणना जारी है। केएमसी चुनाव में शुरुआती रुझानों में टीएमसी को अच्छी खासी बढ़त नजर आ रही है। टीएमसी 133 सीटों पर आगे चल रही है। सीपीएम 4, कांग्रेस 2 सीट पर और बीजेपी अब 3 सीट पर आगे चल रही है। तो कुल मिलाकर के पूरे तरीके से टीएमसी का कब्जा होता नजर आ रहा है कोलकाता नगर निगम चुनावों में। तो कोलकाता नगर निगम चुनाव में वोटों की गिनती अब भी चल रही है। शुरुआती रुझानों से ही लगातार टीएमसी ने बढ़त बनाई हुई है। शहर की सरकार पर कब्जा जमाने के लिए तमाम दलों ने अपनी ताकत झोंकी थी। 144 वार्ड्स के लिए वोटों की गिनती जारी है। शुरुआती रुझानों में टीएमसी अपने विरोधी दलों से काफी आगे निकलकर नजर आ रही है। टीएमसी एक बार फिर से 2015 जैसा प्रदर्शन दोहराने की स्थिति में है। वहीं इससे पहले चुनाव के दौरान धांधली के भी आरोप लगे थे। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने तो चुनाव आयुक्त के दफ्तर में धरना भी दिया था और टीएमसी पर धांधली करने का आरोप भी लगाया था। पूजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सीधा आपको कोलकाता लिए चलते हैं। पूजा, इस वक्त की क्या स्थिति, टैली क्या कह रही, सबसे पहले ये बताइए। देखिए सचिन, आपको बता दें अभी जो शुरुआती रुझान हम सुबह से देख रहे थे, अब तक जो है 144 वार्ड पर जो ट्रेंड सामने आया है उसमें 133 वार्ड पर तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है और लगभग हम कह सकते हैं कि इस 133 सीटों पर तृणमूल का जीतना लगभग तय है, क्योंकि लीड काफी ज्यादा हो चुकी है। जो मार्जिन है वो काफी ज्यादा डिफरेंस जो है वो बढ़ चुका है। और अगर अन्य पार्टियों की बात करें तो बीजेपी 3 वार्ड पर आगे है, लेफ्ट फ्रंट 4 सीटों पर और कांग्रेस 2 सीटों पर और इंडिपेंडेंट अदर्स जो है वो और 2 सीटों पर फिलहाल आगे चल रहे हैं। आपको बता दें सुबह से ही हम ये कालीघाट में है, मुख्यमंत्री और पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के घर के बाहर अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से भी हमने दिखाया किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, खेला होबे गाने पर गा रहे हैं, एक दूसरे पर हरा गुलाल जो है वो लगा रहे हैं। और साथ ही एक और अपडेट मैं आपको दे दूं, अब से कुछ ही देर पहले ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी है अभिषेक बनर्जी, वो ममता बनर्जी के घर पर पहुंचे हैं, क्योंकि आज ममता बनर्जी को गुवाहाटी जाना है। वो कामाख्या मंदिर जाकर जो है भगवान के दर्शन करेंगी और आज शाम को ही वापस आना है। इसलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब एयरपोर्ट की तरफ जाएंगी तो हो सकता है उनकी तरफ से कोई रिएक्शन आ सके। आज उनके पार्टी ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है कोलकाता में नगर निगम के चुनावों में, जाहिर सी बात है। और न केवल प्रदर्शन किया है बल्कि ये कह सकते हैं बाकी दल तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं जिस तरीके से इक्का दुक्का। और खासतौर से बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका, क्योंकि बहुत ताकत लगाई थी। हालांकि बूथ कैप्चरिंग और धांधली का आरोप भी लगा था, शुभेंदु अधिकारी धरने पर भी बैठे थे, तमाम चीजें थी, लेकिन उसके बावजूद जो है बीजेपी के लिए एक बड़ा जॉल्ट तो है। सचिन, आपको बता दें रविवार के दिन जब चुनाव हो रहे थे कोलकाता में नगर निगम के चुनावों के दौरान हमने देखा है 2 इलाकों में देसी बम फेंके गए थे, साथ ही हिंसा की खबरें भी सामने और बीजेपी ने आरोप लगाया था फॉल्स वोटिंग का, बूथ कैप्चरिंग और रिगिंग का। लेकिन जहां तक अगर हम ऑपोजिशन की बात करें तो ये चुनाव बेहद वन साइडेड था। लगभग ऑपोजिशन जो है वो दिखाई नहीं दिया है ये पूरे कैंपेन के दौरान। हालांकि बीजेपी और अन्य पार्टी कांग्रेस लेफ्ट ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी का जिस तरीके से अग्रेशन दिख रहा था वो इस बार कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव के कैंपेन के दौरान वो मिसिंग था। मतलब उतने ज्यादा नेता भी नहीं उतरे, जो सेंट्रल लीडर्स हैं वो भी नहीं आए थे। हालांकि एक स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट की सूची तैयार की गई, लेकिन फिर भी जो बड़े नेता है, केंद्र मंत्री जो है, जो स्टार कैंपेनर्स थे वो भी नहीं दिखे। तो कुल मिलाकर जो है तृणमूल कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक वॉकओवर भी दिया गया, जिसका नतीजा हम आज देख रहे हैं। और फिलहाल हालांकि इसके ऊपर कोई पॉलिटिकल रिएक्शंस, क्योंकि यहाँ तो एक पंचायत इलेक्शंस को लेकर के या म्युनिसिपल इलेक्शंस या फिर कोई बाई इलेक्शन की जीत के ऊपर भी जो है विपक्ष को लगता है कि नहीं अब तो आंधी आ जाएगी, सब कुछ चेंज हो जाएगा, एक नया नेता मिल गया। यहाँ तो फिर भी अच्छा खासा जो है टीएमसी प्रदर्शन कर रही है, वो भी विधानसभा के बाद। पॉलिटिकल रिएक्शंस
सचिन अभी तक कोई भी रिएक्शन नहीं आया, क्योंकि ये अभी भी फिलहाल रुझान है। अब धीरे धीरे जो है वो कैंडिडेट्स का जो विनिंग कैंडिडेट्स है उनका अनाउंसमेंट शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिएक्शंस आने शुरू हो जाएंगे। जहां तक तृणमूल कांग्रेस की बात, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी का ही रिएक्शन आएगा, लेकिन अन्य पार्टी फिर चाहे कांग्रेस हो, सीपीएम, बीजेपी, उनके तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है। लगभग 1-1.5 घंटे के अंदर जो है ये रुझान और क्लियर हो जाएंगे और विनिंग कैंडिडेट्स के नाम जो है वो डिक्लेयर होना शुरू हो जाएंगे। फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद पार्टियों के रिएक्शन जो है वो आना शुरू हो जाए। पर आपने देखा है विधानसभा चुनाव में हालांकि बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई थी, फिर भी जो है वो टीएमसी को उस तरीके से नहीं रोक पाई। हालांकि बीजेपी के लिए भी एक रिकॉर्ड विक्ट्री थी, लेकिन फिर भी अब उसके बाद म्युनिसिपल चुनावों में भी इस तरह का प्रदर्शन जारी रखना, क्या ऐसी नब्ज है या क्या ऐसी रग है जो कि दीदी जिस से पूरे पश्चिम बंगाल से, हालांकि तो सिर्फ कोलकाता का चुनाव है, उससे वाकफियत रखती हैं? देखिए सचिन, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के दौरान तृणमूल कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है, एक काफी ज्यादा मार्जिन के साथ जिस तरीके से जीत हासिल की, उसका एक जो सेंटिमेंट है वो अभी भी प्रिवेल कर रहा है, क्योंकि ज्यादा महीने नहीं हुए हैं। मई के 2 तारीख को इसके चुनाव के नतीजे आए थे, तो ये बहुत कम शॉर्ट पीरियड में जो है फिर एक बार चुनाव हो रहे हैं, तो वो सेंटिमेंट फिलहाल ग्राउंड पे प्रिवेल कर रहे हैं। लेकिन साथ ही ठीक है, कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस आने लग गए। डोला सेन जो टीएमसी की सांसद हैं, उनका क्या रिएक्शन आई, सुनते हैं। लगातार टीएमसी बढ़त बढ़ाए हुए हमारे साथ डोला सेन है, सांसद, बहुत खुश दिख रही हैं। बहुत खुश हैं आप? खुश होना ही चाहिए, क्योंकि ममता जी है वहाँ पे। ममता जी जब तक है वो पीपल के साथ है, वो ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल है। तो ये प्रो पीपल ममता जी के कारण हमका लैंडस्लाइड विक्ट्री होता है, बार बार होता है, बार बार होता रहेंगे। लेकिन एक तरफा रिजल्ट आ रहा है, इसको लेकर मतलब आप कहेंगे कि जैसे त्रिपुरा का रिजल्ट था वैसे रिजल्ट आपका भी आ रहा है? नहीं, इधर तो इलेक्शन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में हुआ था, सेंट्रल और स्टेट इलेक्शन के सुपरविजन में हुआ था, और बहुत सारे मीडिया भी था। कोई मीडिया कुछ गजब की तस्वीर नहीं दिखाई, और कोई इलेक्शन कमीशन या कोर्ट भी उसके खिलाफ कुछ बात नहीं की, तो उसका सुपरविजन में इलेक्शन हुआ। तो ये किसके साथ कंपेयर मत करना चाहिए। ऐसे ही ममता जी प्रो पीपल है, इसीलिए लैंडस्लाइड विक्ट्री हो रहा है। इस तरह का विक्ट्री जताता है कि ममता जी का मतलब पॉपुलैरिटी अभी कायम है। ममता जी का पॉपुलैरिटी अक्सर था, रहे और रहेंगे भी। टीएमसी के सांसद खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस रिजल्ट आ रहा है उसमें एक तरफा रिजल्ट है। तो 33 सीटों पर केएमसी में टीएमसी बढ़त बनाए हुए है। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.